सारा घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में निभाया गया और उसको इस तरह से अंजाम दिया गया कि कानों कान खबर नहीं चल पाती। घटना है एकदम प्री प्लान थी और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था एक प्रकार का। अब साजिश दरअसल ऐसी होती है कि दोनों का प्रेम प्रसंग लंबे समय से चलता आ रहा था। संदेह जाता है कि सुप्रिया जब घर पे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रिया की ही लाश हो सकती है। और क्राइम सीरीज को देख कर इस तरह से घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया के तहत तो एक तांत्रिक प्रक्रिया के तौर पर दिखाने लग गया। और वहीं कहीं प्यार, साजिश और कत्ल की वारदातों में सारे किरदार बहुत बेरहम निकल पाए हैं। और ये बेरहमी वाली वारदात जो है दुर्ग ज़िले से मैं घटना रिपोर्ट कर रहा हूँ। और घटना क्या थी, सुप्रिया यादव नाम की एक महिला है जो कि गिरधारी नगर दुर्ग की रहने वाली है और उसका ये ससुराल था। मायका कहाँ पर था, जो छत्तीसगढ़ का गंडई इलाका पड़ता है वहाँ उसका मायका हुआ करता था। कहानी ये है कि जो सुप्रिया है और उसका जो एक मायका है वो गंडई इलाके का जो मायका है वहाँ का रहने वाला जो उमेश साहू था वो उसका प्रेमी हुआ करता था। अब साजिश दरअसल ऐसी होती है कि दोनों का प्रेम प्रसंग लंबे समय से चलता आ रहा था और जो सुप्रिया है उसकी जो शादी थी वो यहाँ हो चुकी थी दुर्ग में। तो ये घटनाक्रम हो रहा था कि कैसे न कैसे जो सुप्रिया है वो अपने प्रेमी के पास चले जाए, तो उसके लिए साजिश क्या रची जाए। साजिश बहुत ही खौफनाक है जिस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक घटना होती है 15 तारीख की दरमियानी रात, एक घटना होती है जिसमें सुप्रिया के घर में एक लाश मिलती है और लाश बहुत निर्ममता से, उसकी तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, हम उन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते। उस लाश को बहुत निर्ममता से जलाया जाता है उसके घर में, सुप्रिया के घर में। सुप्रिया उससे पहले उस घर से फ़रार हो चुकी रहती है और साफ तौर पर जो संदेह जाता है कि सुप्रिया जब घर पे नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सुप्रिया की ही लाश हो सकती है। तो जो पुलिस का पहला संदेह रहता है कि महिला को, जो घर की लेडीज़ है, उसको जलाकर मारा गया है। तो उसके पहले पति को उठाया जाता है, भूपेंद्र यादव को दुर्ग पुलिस उठा लेती है। उसके बाद होता यह है कि जो सुप्रिया है उसकी जो डेड बॉडी है उसकी FSL जांच और पोस्टमार्टम जांच ये सब के लिए भेजा जाता है। बॉडी काफ़ी विचलित कर देने वाली हालातों में रही थी और उस बीच में जांच प्रक्रिया चलती रहती है। अचानक से एक खबर आती है, ये खबर चौंकाने वाली रहती है कि गंडई इलाके से, गंडई थाना पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि जो सुप्रिया है वो ज़िंदा है। और ज़िंदा कैसे है, उसकी पूरी कहानी है कि उन्होंने एक साजिश रची थी। साजिश किसके साथ, जो उसका प्रेमी था, सुप्रिया का प्रेमी उमेश साहू, और उसके साथ साजिश ये थी कि उमेश साहू जो है एक झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है। वो अपने इलाके में एक डॉक्टर का पेशा किया करता था और उसके पास एक पेशेंट आया करती थी जो बहुत वयोवृद्ध पेशेंट थी और उसका नाम भी क्लियर हो चुका है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस SP साहब ने ली है उसमें नाम क्लियर हो चुका है, सुरजाबाई उस पेशेंट का नाम है। साजिश क्या होती है, जो सुरजाबाई है जो अपना इलाज उमेश से करवा रही थी, वो अपना इलाज कराने उमेश के पास आती है और उमेश उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। उसके बाद उसका मुंह तकिए से दबाकर उस वृद्ध को मार दिया जाता है। मारने के बाद क्या होता है, वो एक अपने साथी को लेता है, जो उमेश है अपने एक साथी को लेता है और उसके साथ में वो कार में उस बॉडी को डालता है, जो सुरजाबाई की लाश है उसे डालता है और उस लाश को लेकर कहाँ आता है, ये जो उसकी पुरानी जो अफेयर रही है जो सुप्रिया यादव, उसके घर आता है। और घर में 2 बाथरूम बताए जा रहे थे, रात के 1:30 या 2 बजे की घटना है। 2 बाथरूम में से एक बाथरूम को उन्होंने यार्ड टाइप का बना रखा था जिसमें कंडे, लकड़ी, इस तरह की चीज़ें वहाँ रखी गई थी। तो उस जगह पे वो उस वृद्ध की लाश को एनी हाउ पहुँचा देता है और वहाँ पर उसके ऊपर में 4-5 लीटर करीबन केरोसिन डालकर उस लाश को जला देता है। अब जो CCTV की जो फुटेज आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। देखिए CCTV की फुटेज हम साइड में चला रहे हैं। उस CCTV के फुटेज में आप देख पा रहे होंगे कि 2 लड़के खड़े हैं और 2 लड़के एक जगह पे निगाह केंद्रित करते हुए एक मकान को देख रहे हैं। अचानक से उस जगह पे एक धमाका सा होता है, मतलब आप समझ लीजिए धमाका। अब जब पुलिस से हमने पूछा कि ये किस तरह की तस्वीर है, तो पुलिस ने ये बताया कि वो जो 2 आरोपी हैं उन्होंने लाश को आग में जलाने के बाद में थोड़ी दूर में अपनी कार खड़ी की और कार खड़ी करने के बाद उसको खड़े होकर देखते रहे। लाश अचानक से ब्लास्ट होती है, एक तरह का ब्लास्ट है ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ब्लास्ट होती है और उसके बाद में ये दोनों डर के मारे वहाँ से अपनी कार पकड़ते हैं और निकल भागते हैं। अब होता ही है कि ये गांव पहुँचते हैं, गंडई पहुँचते हैं। उसके बाद में अचानक से जो ये निर्मम औरत है सुप्रिया यादव, उसके अंदर थोड़ी सी मार्मिकता जाग पड़ती है। मार्मिकता किसके लिए, अपने बच्चों के लिए।
और बच्चों की मार्मिकता को देखते हुए वो कहती है कि मुझे बच्चों की याद आ रही है, अब मैं आपके साथ में ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी, तो मुझे वापस जाना है। अब घटना तो हो चुकी थी, एक हत्या भी हो चुकी थी और वो खुद भी अपने आप को मृत बताकर अपने आप को कहीं हाइड कर चुकी थी, छुपा चुकी थी। अब उस जगह से उसको निकलना कैसे है? तो उसके लिए सेफ़र जोन के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप में एक बोलना चाहिए कि जो चंदन वगैरह का लेप वगैरह कर लिया और उसके बाद में उसको एक तांत्रिक प्रक्रिया के तौर पे दिखाने लग गया और वहीं कहीं वो गंडई इलाके में पाई गई और गंडई पुलिस को ये बताया कि मुझे किसी तांत्रिक ने इस तरह से अपने वश में कर लिया और इस तरह से मुझे मेरे ऊपर चंदन या लेप वगैरह लगा कर मुझे अपने तंत्र साधना में इस तरह से कर दिया। वहाँ जो घटना हुई है, जहाँ ये लाश जली हुई पाई गई है, उस घटना से ना मेरा लेना देना है, ना मैं कुछ जानती हूँ, लेकिन पुलिस को ये सारी घटनाक्रम पता थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, सख्ती से उस लेडी से भी पूछताछ की गई और जो 2 लड़के पकड़ाए उस लड़की के निशानदेही पे, उनसे भी सख्ती से पूछताछ की गई। सारा घटनाक्रम एकदम फिल्मी स्टाइल है, ये सारा घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में निभाया गया और उसको इस तरह से अंजाम दिया गया कि कानों कान खबर नहीं चल पाती। अगर वो लड़की, ये भी बताया जा रहा है कि लड़की जो सुप्रिया है वो अपनी बहन को फ़ोन करके बताती है कि मैं मतलब ज़िंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। ये बात भी फैलती है और ये बात फैलने के बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वरना अगर ये अपने आप को हाइड आउट करके रखने की कोशिश में रहती सुप्रिया, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो वृद्ध है, जिसकी जो लाश मिली है, जिसके जो पीएम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट के लिए गया हुआ, वहाँ से रिपोर्ट आना, उसकी तफ्तीश होना, उसके बाद सारे घटनाक्रम को पूरी तरह से उसको खोलना, ये पुलिस के लिए बहुत टफ टास्क था। तो ये सारा घटनाक्रम बहुत चौंकाने वाला है, जहाँ पर एसपी साहब ने ये बताया है साफ तौर पर कि ये घटना है एकदम प्री प्लान थी और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था एक प्रकार का और इसके लिए बहुत सधे हुए तरीके से ये साजिश रची गई। तो उन्होंने ये बताया कि आजकल जो क्राइम सीरीज़ जो आ रही हैं, उस क्राइम सीरीज़ को ये लोग देखते थे और क्राइम सीरीज़ को देख कर इस तरह से घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया के तहत कई महीनों से ये सोच रखा था इन्होंने कि इस तरह से एक ज़िंदा औरत को मार दिया जाना है और मरी हुई औरत के साथ में जीवन निभाना है। इस तरह से वो एक प्रक्रिया को सफलतम तरीके से अंजाम तक लाने की फिराक में थे। लेकिन वो कहते हैं कि क्राइम अगर करने वाला होशियार होता है तो क्राइम को पकड़ने वाले के हाथ, जो कानून के हाथ हैं, वो थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये हाल फिलहाल में पकड़े जा चुके हैं। सारे जो राज हैं ये बेपर्दा हो चुके हैं। लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ी साजिश और कितने स्तर के और किस लेवल की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि एक सामान्य सी महिला है, वो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है और एक ग्रामीण अंचल है जो गंडई इलाका कहलाता है, वो एक ग्रामीण अंचल है और जो एक झोला छाप डॉक्टर है, वो इस तरह की सदी हुई प्लानिंग और इस तरह की प्लानिंग कर लेना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो पुलिस ने एक बहुत बड़ा मामला इसको फ्लैश किया और इसको पर्दाफाश किया है। आगे इस मामले में अगर कोई घटनाक्रम और आते हैं या और कोई वीडियोस, तस्वीरें या फिर कोई और बातें नई छन कर आती हैं, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दिनांक 15 एवं 16 अगस्त की दरमियानी रात को मोहन नगर थाना में एक सूचना मिली कि एक घर में आग लगी है और एक बॉडी उसमें जल रही है। सूचना मिलने पर टीम वहां पर पहुंची तो जब घर के सदस्यों की तस्दीकी की गई तो एक महिला वहां से गायब थी। तो शुरुआत में संदेह जताया गया कि ये बॉडी महिला की हो सकती है। ज़्यादा पूछताछ में ये समझ में आया कि जो परिवार है उसमें आपस में विवाद था पति पत्नी के बीच में, क्योंकि पत्नी का कहीं और संबंध होने का संदेह था। पत्नी के मायके में भी पतासाजी की गई तो पता चला कि एक दिन पहले ही जो महिला है वो अपने मायके पहुंच चुकी थी और उसके बाद महिला को पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। पूछताछ में उसने ये खुलासा किया कि वो किसी और से प्रेम संबंध था उसका और अपने घर से बाहर जा कर के उसके साथ रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के साजिश रची थी, जिसके तहत जो उसका प्रेमी था उमेश साहू, उसने एक बुज़ुर्ग महिला की पहले हत्या की, तकिए से उसका मुंह दबा करके हत्या की। वो क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर था तो उसने जो इलाज कराने के लिए एक बुज़ुर्ग महिला आई थी उसकी हत्या की और उसके बाद फिर उसकी बॉडी को यहाँ लाकर इसके घर में ला कर के जला दिया और कुछ सामान भी उसमें रख दिया ताकि देख करके ऐसा लगे कि महिला की बॉडी जली हुई है। हम लोगों ने पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं, उमेश साहू, सुप्रिया यादव और उमेश साहू का मित्र है प्रदीप जंगेल, तीनों को हिरासत में लेकर के अलग अलग पूछताछ करके पूरी कहानी जो है वो इनसे निकाल ली है और अब रिमांड में इनको भेजा जा रहा है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।